आती है। आप कहते हो आंकड़े ठीक है, आपने कमाया समझता है। मर्सिडीज आप चला रहे हो हम मानते हैं, कोई BMW चला रहा है मानते हैं, कोई ऑडी चला रहा है मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन ना अंदर से ना मन नहीं मानता कि हमको आ जाएगी। हाँ कि ना बोलो, हाँ या ना। यहीं से शुरू करते हैं कि हमारा मन नहीं मानता। और नेटवर्क मार्केटिंग में इतने पैसे आ जाएंगे, हमको समझता है कि सबको आए हैं, कंपनी बढ़िया, हम सब समझते हैं, लेकिन मन नहीं मानता कि हमको आएंगे। क्या मैं ठीक हूं? तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मन नहीं मानता है, सही है कि नहीं है? बोलो ना यार, जोर से बोलो। मन नहीं मानता कि हमको पैसे आ जाएंगे, मन नहीं मानता कि हम करोड़पति हो जाएंगे, मन नहीं मानता कि हम मर्सिडीज ले लेंगे। मन हमारा, हम ये मान रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अच्छा कितने लोगों को लगता है उनका मन नहीं मानता? हाथ खड़ा करो। देखो ईमानदारी से, अरे ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से। सर मन नहीं मानता ना? आपका नाम? पुनीत जी बैठो। अच्छा पुनीत जी, मन आपकी बात नहीं मानता, क्या ये ठीक है? ठीक है ना? अच्छा तन आपकी बात मानता है? तन तो मानता होगा ना। आप तन, हाथ को बोलते होगे ऐसे हो जा तो ऐसे हो जाता होगा, आप सिर को बोलते होगे ऐसे हिल तो ऐसे हिलता होगा, आप अपने पैरों को बोलते हो चल तो चलता होगा, आप आंखों को बोलते हो झपक, लड़की को देख के एक झपक तो मानता होगा। मतलब मन नहीं मानता, मैंने मान लिया, तन तो मानता है। आपका तन आपकी बात मानता है कि नहीं? से यस और नो, लाउड एंड क्लियर। आप जैसा जैसा इसको बोलते हो वैसा करता है कि नहीं करता? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तन आपकी बात मानता है, मन नहीं मानता। आप अगले 15 दिन खाना ना खाओ, पानी ना पियो, तन मानेगा आपकी बात? 15 दिन तुमने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, आप अपने पैरों को बोलो चलिए वहां तक जाएंगे। 20 दिन खाना ना खाओ, इसको आहार मत दो, इसको प्रोटीन मत दो, और 20 से 25 दिन के बाद सिर्फ अपने हाथ को ही बोलियो उठियो, मानेगा? आपका तन आपकी बात इसलिए मानता है क्योंकि आप उसको खुराक देते हो, और आपका मन आपकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप उसको खुराक नहीं देते हो। तन की अपनी खुराक है, मन की अपनी खुराक है। तन की खुराक है जो आप खाना खाते हो, ये तन की खुराक है। मन की क्या खुराक है? ट्रेनिंग्स में आना। मन की क्या खुराक है? सेमिनार्स में आना। मन की क्या खुराक है? बुक रीडिंग करना। मन की क्या खुराक है? टेप सुनना। मन की क्या खुराक है? वीडियोस देखना, मोटिवेशनल थॉट्स में जाना। ये सब करा नहीं हमने न जाने कितने सालों से, और क्या बोल रहे हैं? मन हमारी क्यों माने? कुछ खिलाया उसको? हाँ, लास्ट ट्रेनिंग बोले अटेंड करी थी आपकी 4 महीने पहले, हम आए थे, सर आए थे, पूरे पैसा दिया था तुमने। 4 महीने के बाद आज दर्शन हुए आपके। अब 4 महीने अगर तन को ना खिलाओ तो तन भी तुम्हारी बात, मन भी मानेगा अगर आप मन को वो फूड दो जो उसकी जरूरत है। और मन का फूड होता है ट्रेनिंग्स, मन का फूड होता है बुक रीडिंग्स, मन का फूड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो नॉर्मली लोग नहीं करते। आर यू विद मी? तो इन्वेक्टिव शुरू करते हैं हम, और पहला टॉपिक है आज का, लर्न द आर्ट ऑफ पैसिव अर्निंग। आज सीखते हैं पैसिव अर्निंग करने का कला। पैसिव अर्निंग किसको बोलते हैं पहले तो हम ये समझ लें। आज बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको समझना बहुत जरूरी है कि किसको बोला जाता है पैसिव अर्निंग। आपको मालूम है पैसिव अर्निंग किसको बोलते हैं? इस दुनिया में 2 तरह की कमाई होती है, वन इज एक्टिव, वन इज पैसिव। एक्टिव अर्निंग क्या होती है? नौकरी पे गए, पैसा कमाया, एक्टिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग क्या होती है? एक तय सीमा तक काम किया, उसके बाद काम नहीं भी किया तो भी पैसा आया, दैट इज पैसिव। सिंपल। पैसिव अर्निंग का थोड़ा और खोल के समझाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको समझाऊंगा साथ साथ। ये बिजनेस कैसे करना है ना, ये मैं कभी भी बता सकता हूं दोस्तों आपको, लेकिन ये बिजनेस क्यों करना है पहले आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। कैसे करना है वो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम कहीं और से सीख लोगे, मुझे पता है, लेकिन क्यों करना है ना, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा ना तो कैसे करना है सीख भी लोगे तो होगा नहीं तुम्हारा काम। तो पहले फंडा क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। पहले ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि नेस्विस रिटेल्स आपकी जिंदगी में क्यों जरूरी है।
मेरे जैसा व्यक्ति अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपको भी फंडा क्लियर होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको पैसिव अर्निंग की कुछ लाइन बता दूं। व्हाट इज पैसिव अर्निंग? इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम कैश फ्लो रिसीव्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस रिक्वायरिंग मिनिमम टू नो एफर्ट्स बाय द रेसिपिएंट टू मेंटेन इट। एक ऐसी कमाई जो एक व्यक्ति को आ रही हो, उसके बिना काम किए या बहुत कम काम किए, उसको पैसिव अर्निंग बोलते हैं। एक ऐसी कमाई जो आपको आए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपके बिना काम किए या बहुत कम काम किए, उसको बोला जाता है पैसिव अर्निंग। आर यू विद मी? जहां समझ में ना आए पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये कोई स्कूल कॉलेज की क्लास नहीं चल रही, टीचर समझा रहा, तुमको समझना है। पैसिव अर्निंग उसी को बोलती है कि आपको एक रेगुलर इनकम आए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपका एफर्ट ना हो या बहुत कम। पैसिव अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं? अच्छा मुझे बताओ, ऐसी इनकम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए जहां पर हम काम ना कर रहे हो और कुछ समय के बाद पैसा आना? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए यार, है ना? तो पैसिव अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं? वेज टू अर्न पैसिव अर्निंग इन इंडिया। सबसे पहला तरीका है रेंटेड प्रॉपर्टी। क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 1 CR का फ्लैट लिया, 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK, एज पर यूर द रिक्वायरमेंट्स, जहां आप लेना चाहें, और वहां उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया, 25,000 रुपए किराया आ रहा है, उसमें आपका एफर्ट कितना है? भाई एफर्ट एक बार हुआ था 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने में, लेकिन जब हमने रेंट आउट कर दी तो उसके बाद एफर्ट नहीं हो रहा। हर महीने किराएदार आपको 25,000, 30,000 रुपए आके लाके, है ना? तो वो जो पैसा है ना, वो जो 30,000 रुपए है, उसको कमाने के लिए आपका एफर्ट जीरो है। जिस पैसे को कमाने के लिए तुम्हारा एफर्ट जीरो है, ये मिनिमम है, उस कमाई को हम बोलते हैं पैसिव। गॉट इट? समझ में आया दोस्तों आप सबको? एक तरीका और है पैसिव अर्निंग कमाने का, वो है फिक्स डिपॉजिट। आपने बैंक में एफडी करा दी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की, 25 लाख कमाए, पूरी जिंदगी मेहनत करी, बैंक में एफडी मार दी, फटाक, हर महीने आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना? 7% एनुअली, 8% एनुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ROI जिसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक लैंग्वेज में। उस इंटरेस्ट को खाने के लिए आपने क्या मेहनत करी? जीरो। तो मेहनत करी नहीं करी, तो उस अर्निंग को क्या बोलेंगे अपन? पैसिव। तीसरा तरीका हिंदुस्तान में पैसिव अर्निंग कमाने का है ये, एनी टाइप ऑफ रॉयल्टी। एनी टाइप ऑफ रॉयल्टी। बुक आपने लिखी, एक बुक लिख दी, जब जब बिकेगी उसका रॉयल्टी आपको मिलेगा, है ना? एक बुक आपने लिख दी, जब जब बिकेगी आपको उसका रॉयल्टी मिलेगा। दैट इज, क्योंकि किताब लिखने में मेहनत हुई थी, जब जब बिकेगी, जिस जिस साल बिकेगी उस साल रॉयल्टी आ जाएगी। दैट इज पैसिव अर्निंग। आपने गाना गा दिया, लता मंगेशकर ने गा दिया, आएगा आने वाला, जब जब आएगा देके जाएगा, चाहे आए कि ना आए। एक बार मेहनत किया, रिटर्न बार बार आया, दैट विल बी कॉल्ड रॉयल्टी। आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिए, एडिसन ने बल्ब बना दिया, जब जब बिकेगा रॉयल्टी जाती रहेगी शायद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसिव अर्निंग का सीधा सा फंडा यह है दोस्त कि काम एक बार हो, उसका रिटर्न रेगुलर बेसिस पे आता रहे, जनरेशन को आता रहे, दैट विल बी कॉल्ड। इंडिया के अंदर, खासतौर पर पूरे देश के अंदर और खासतौर से पूरी दुनिया के अंदर 95% लोगों का सबसे बड़ा समस्या यह है कि वो एक्टिव अर्निंग पे जिंदा है। 95% लोगों का समस्या है कि वो एक्टिव अर्निंग पे जिंदा है। काम करेंगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे। अच्छा, एक आदमी ने बोला, हम तो करते हैं तो भी नहीं आते सर, है ना? काम करेंगे तो आएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। मैं आपको पैसिव अर्निंग कमा के देने का कोई रास्ता बताना चाहता हूं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको बिना काम के कुछ आता रहे, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज शरीर काम कर रहा है, कल नहीं करेगा। हेलो, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। हेलो, आज शरीर साथ दे रहा है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद साथ नहीं देगा। तो कुछ ऐसा अपन को करना है कि हमारी एग्जिस्टेंस ना भी हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे घर पे आता है। और मेरे पास रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि मेरे पास आपको रॉयल्टी कमा के देने का कोई रास्ता नहीं। किताब लिख सकते हो तुम? चलो बुक लिख लो, हर महीने आती रहेगी रॉयल्टी जब जब किताब बिकेगी। चलो कोई एक्सपेरिमेंट कर लो, चलो 50 करोड़ बैंक में डाल दो, आती रहेगी पैसिव अर्निंग। चलो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, रेंट आता रहेगा। आप बोलो ये तो हम कर नहीं सकते। हमको पता है, इसीलिए यहां ले आए हैं, इसीलिए आपको यहां ले आए हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग।
बहुत खतरनाक बला है। बला समझते हैं? इसको मैं बोलता हूं अबूझ पहेली। इसको समझना जितना आसान है, इसको समझना उतना ही कठिन है। ये जितनी आसानी से समझ में आता है, उतनी आसानी से समझ में नहीं भी आता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। दो तरह की कमाई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले इस पूरी दुनिया के अंदर। देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम बिफोर एनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दो तरह से इंसान पैसे कमाते थे। कितनी तरह से कमाते थे? पहला तरीका जो पैसा कमाने का था इस पूरे देश के अंदर, या अगर मैं कहूं पूरी दुनिया के अंदर, वो बड़ा सिंपल तरीका था। और वो तरीका था ये, रेट प्रोडक्ट। रेट प्रोडक्ट बोले तो एक सामान आपने बेचा, आपने 10 रुपए का एक सामान खरीदा और उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए क्या होगी, है ना? सामान बेच के पैसा कमा लिया। ये कमाई का तरीका था, ठीक है। एक और तरीका था पैसा कमाने का जिसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन सर्विसेज। रेम्यूनरेशन सर्विसेज का मतलब जहां सामान नहीं आया, सर्विस आ गई। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कंसल्टेशन लिखा और पैसे कमा लिए, सामान का लेन देन हुआ। वकील के पास गए, उसने सर्विसेज दी, पैसा कमा लिया, सामान का लेन देन हुआ। दो ही तरीके से पैसा बनाया जाता था इस पूरी मुल्क के अंदर, इस पूरी दुनिया में अंदर, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद खतरनाक सा कांड हुआ ऐसा। पैसा कमाने के तरीकों में विस्फोट हुए हैं इस देश के अंदर, और वो सबसे बड़ा तरीका है ये, और जिसको मैं बोलता हूं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या बला है समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको धीरे धीरे खोल के समझाता हूं। एफर्ट्स ऑफ मैन ट्रांसफर टू मशीन। एफर्ट्स ऑफ मैन ट्रांसफर टू मशीन। आपने एक चिट्ठी लिखी आपके अपने प्रिय मित्र को, जिसमें आपने शादी का न्योता देना था अपनी बिटिया का। आपने चिट्ठी लिखी, मिस्टर सुधीर, मैं ये हूं, मेरी बेटी की शादी आज से 20 दिन के बाद इस जगह पे है, और फला 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 पूरी आपकी जानकारी दे दी। तब तक प्रिंटिंग नहीं होती थी। जब तक प्रिंटिंग नहीं होती थी तो हाथ से आपने खत लिखा, और यही खत अगर आपने 100 लोगों को भेजना होता तो क्या करते थे हम? 100 बार लिखते थे। हेलो, 100 बार लिखते थे ना, प्रिंटर तो था नहीं। लेकिन हुआ क्या, अचानक विस्फोट हुआ, फोटोकॉपी का मशीन आया। अब आप क्या करते हैं? वो लेटर लिखते हैं, फोटो को मशीन में डालते हैं, उसमें लिखते हैं 100 नंबर्स, खट 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 खट। रेप्लिकेशन हुआ। क्या बोलते हैं इसको? रेप्लिकेशन। समझाता हूं। नसीरुद्दीन शाह ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, है ना, कलाकारी का कोर्स किया। अब नसीरुद्दीन शाह को पैसा कमाने के लिए क्या करना था? उसको स्टेज पे जाके एक्ट करना था। कहीं प्ले हो रहा है, अब वो जाके एक्ट कर रहा है ना, फिजिकली तौर पे प्रेजेंट है वहां पे। उस एक्ट के उसको 10,000 रुपए मिल गए। हेलो, 1 महीने में 4 बार एक्ट किया तो 4 बार पैसे मिले, 6 बार किया तो, और अगर 1 बार भी नहीं किया तो, है ना। अब इस चीज को चेंज किया रेप्लिकेशन ने, इन द फॉर्म ऑफ डीवीडीज, इन द फॉर्म ऑफ डीवीडीज, इन द फॉर्म ऑफ सीडीज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट। शाहरुख खान ने मूवी बनाई, 1 करोड़ कॉपी निकाल दी, खट 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 खट, जहां जहां कहीं पैसा आया, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड इज रेप्लिकेशन। जमाना बदल गया, पैसा कमाने के तरीके बदल गए। आपको आज कुछ ऐसी बातें मैं बताने वाला हूं, अगर आपने दिल खोलकर आज का 2 घंटे का सेशन किया अटेंड, कि ये सेशन आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, इन द मीन्स ऑफ अर्निंग, इन द मीन्स ऑफ लर्निंग, एवरी मीन्स यू वांट टू से। आपको समझ में आएगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग क्यों बहुत पैसा बना गए और बहुत सारे लोग पैसा क्यों नहीं बना पाए। समझाता हूं आपको, आगे लेके चलते और स्टार्ट करते हैं बर्क ह्यूज की किताब से, द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। बर्क ह्यूज बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने किताब लिखी पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन, और मैं आज आपको पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन की कहानी से इस बिजनेस के बारे में शुरुआत करूं। द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन, बर्क ह्यूज का किताब है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। समझते हैं कि ये कहानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या शिक्षा देती है। 2 दोस्त थे, ये 2 दोस्तों की कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। 2 दोस्तों का नाम था, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पाब्लो। 2 फ्रेंड्स, वन इज ब्रूनो, वन इज पाब्लो। 2 दोस्त थे, बेरोजगार थे और दोनों ही हार्ड वर्कर थे। बड़े बड़े सपने थे दोनों के, दोनों जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन दोनों के पास कोई काम नहीं। अचानक एक दिन इन्होंने पेपर में एक इश्तिहार देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा, और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक काम का इश्तिहार था, जो वहां के उस एरिया के जो सबसे रिचेस्ट आदमी था, जो वहां का मेयर था, उस मेयर ने उस इश्तिहार को छापा था उस अखबार के अंदर, और वो इश्तिहार का टुकड़ा लेके उस मेयर के पास अगले दिन दोनों दोस्त चले गए, ब्रूनो एंड पाब्लो।
अब वो जब दोनों पहुंचे तो उस इश्तिहार में क्या था, उस गांव में जहां वो दोनों दोस्त रहते थे, उस गांव की चोटी पे एक तालाब था जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता था। तो उन दोनों को कहा गया कि तुम बाल्टी से भर भर के पानी गांव में लेके आओ, मैं पर बाल्टी आपको 5 रुपए दूंगा। आई विल पे 5 रुपीज फॉर 1 बकेट ऑफ वाटर। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कर लेंगे, खाली तो बैठे हैं, मेहनत में तो कमी नहीं है। कितना दूर है? बोले बहुत दूर है। कोई नहीं, जाएंगे सर, जाएंगे जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, एग्रीमेंट आज से चालू, जितना बाल्टी के पानी की बाल्टी लेके आओगे पर बाल्टी आई विल पे यू 5 रुपीज। उसने बोला ठीक है सर, नौकरी लग गई, दोनों खुश हो गए। अगले दिन दोनों गए, बाल्टी उठाई और ऊपर तालाब में गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, पानी भरा, नीचे लाए। और पूरे दिन ऐसा काम किया तो कम से कम 3 से 4 चक्कर उनके लगे, कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगले दिन फिर ये दिनचर्या, तीसरे दिन फिर ये दिनचर्या हुई, चौथे दिन फिर ये दिनचर्या हो गई। अब दोनों के पास पैसे आने लग गए, दोनों को मजा आने लग गया, अरे वाह यार तो बड़ा अच्छा काम मिल गया, अब तो जिंदगी अच्छी हो गई, फलाना ढिमकाना, और दोनों के सपने बड़े बड़े होने लग गए। इस घटना के कुछ समय के बाद जो पाब्लो था उसने ब्रूनो को एक दिन रात में बिठाया। उसने कहा ब्रूनो एक तकलीफ है यार। उसने बोला अब तो सारी तकलीफें खत्म होगी पागल, अब क्या तकलीफ है? उसने कहा ब्रूनो अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला मर जाएंगे पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला कल हम अगर मर गए दोनों तो फिर पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला तो फिर नहीं आएंगे। उसने बोला अगर हम दोनों में से धीरे धीरे सब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा पैर काम नहीं करेगा, अभी हम दिन में 4 बाल्टी ला रहे हैं, 2 साल के बाद दिन में 3 लाएंगे, 3 साल के बाद दिन में 2 लाएंगे, लेकिन खर्चा उतना ही होगा, खर्चा हम दोनों का उतना ही होगा। तो फिर तो हमको पैसे धीरे 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 उम्र के साथ पैसे धीरे 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 कम होते जाएंगे। उसने बोला ये क्या बात कर रहा है तू, आज की सोच। उसने बोला नहीं मैं तो कल की सोच रहा हूं, कल क्या होगा? उसने बोला फिर क्या करें? बोला एक जुगाड़ है। क्या? बोला पाइपलाइन बिछा दो, एक बार की मेहनत है पागल। ब्रूनो ने कहा तेरा दिमाग खराब है, पाइपलाइन के लिए पैसा तेरा बाप देगा, और कितनी मेहनत लगेगी, कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मैं अगर पाइपलाइन बिछाऊंगा तो मैं आज क्या सिखाऊंगा, मैं कल क्या सिखाऊंगा, मैं परसों क्या सिखाऊंगा? तेरे को तो 3 महीने लग जाएंगे, फिर क्या करेगा? उसने बोला लेकिन आज 3 महीने बाल्टी भर भी लाए और 6 महीने के बाद मेरा पैर टूट गया और ऐसा सोच की तरह शरीर खराब हो गया, तब क्या सिखाएगा जिंदगी भर? उसने बोला मैं इतनी नहीं सोचता, मुझे आज की बात कर, मुझे तेरे कोई भी प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ। तो ब्रूनो ने बोला पाब्लो को, पाब्लो ने बोला डन। दोनों रात को अपने अपने घर चले गए। ब्रूनो अगले दिन वही बाल्टी भरता और शाम को लाके रजिस्टर में नोट कराता 3, 4, 5, 7। पाब्लो क्या करता? पाब्लो दिन में 4 जहां बाल्टी भर रहा था वहां 1 भरता बस, ताकि उसका जो रोज का खर्चा है वो निकल जाए। बाकी का जो उसका समय था वो पाइपलाइन बनाने में उसने खोपड़ी लगाना शुरू कर दिया। दिमाग लगाता था पाइपलाइन कहां से बिछेगी, कैसे नीचे पिलर खड़ा होगा, कैसे पाइप आएगा, कहां से लाऊंगा। तो उसमें बुद्धि उसकी वहां चलती रही। मैंने 25-75 25% काम बाल्टी भरने का करता, 75% काम क्या करता। और धीरे 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 ब्रूनो बहुत अमीर हो गया, क्योंकि ब्रूनो एक दिन में 5 बाल्टी लाता था और पाब्लो एक दिन में। ब्रूनो के घर के आगे गाड़ी आ गई। ब्रूनो ने कहा देख साले, हमने तेरे को कहा था तू गलत दिशा में दौड़ रहा है। पाब्लो के पास पैसे नहीं खाने के, हालत खराब हो गई, ब्रूनो की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त हो गया, रोज के पैसे आते थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था, पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। अब उसको पानी भरने के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ता था। अब उसने पाइपलाइन के बिल्कुल नीचे मुंह के ऊपर एक नोजल लगा दिया। वो नोजल खोलता खट खट और पानी पानी पानी। जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था, पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया। जितना पैसा उसने 5 बरस में कमाया था, बाल्टियां ढो ढो के, वो पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया। गाड़ी उससे बढ़िया होगी, लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया। अब पाब्लो सोता था तो भी कमाता था, ब्रूनो बाल्टी लाता था तो भी कमाता था।
अब पाब्लो छुट्टी मनाने जाता था बच्चों के साथ तो भी कमाता था, ब्रूनो की बाल्टी भरती थी तो पैसे आते थे। अब पाब्लो बीमार था तो भी पैसे कमाता था, पाब्लो मर जाएगा तो भी पैसे कमाएगा। और ब्रूनो हमारे देश में, दुनिया में जब जब बाल्टी भरेंगे तब पैसे कमाएंगे। जिस दिन बाल्टी भरना बंद कर देंगे, पैसे आने इन लोगों को बंद हो जाएंगे, चाहे आज वो कितने ही पैसे कमा रहे हो, कितना ही आगे बढ़ रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि दोस्त, आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? My question belongs to all of you, or we are making any pipeline for our future, for our growth, for our lifestyle, for our family? If the answer is no, you are in a very serious position. आप बहुत खतरनाक स्थिति में बैठे हैं। इसका आकलन आपको आज हो जाना चाहिए। कल शरीर नहीं होगा आपके साथ के लायक, कल आपका शरीर वैसा काम नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं ना, कल नहीं रहेगी तो पता है आपको, या शरीर वैसा नहीं होगा। और पैसे की जरूरत तब रहेगी कि नहीं रहेगी? शायद ज्यादा रहेगी। तो पाइपलाइन बिछाना बहुत जरूरी है। मैं संदेश आपको जो देना चाहता हूं वो ये, 95% पीपल in this world are bucket carriers. Only 5% are creating pipeline. 95% लोग सुबह बाल्टी भरने जाते हैं और शाम को भर के लाते हैं। मालिक उनके अकाउंट में उस बाल्टी के पानी के हिसाब से पैसे जोड़ देता है। 95% are the bucket carrier, 5% are creating pipeline. My dear friends, my advice to you, be a pipeline builder in the world of bucket carrier. बाल्टी भरने वालों की दुनिया में पाइपलाइन निर्माता बनी है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना बेहद जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी का बड़ा अच्छा सा कोट है, हमने आपने 100 बार सुना होगा, हमने आपने 100 बार समझा होगा, इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं, सवाल ये। पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क। पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क। तो चॉइस इज योर्स, either a pipeline or a